बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अभी 24 घंटे नहीं हुए इमरान खान साहब को साबिक वजीर आजम हुए, उनका बयानिया अब बहुत हद तक मार्फत इख्तियार करता जा रहा है। जी हाँ, पाक फौज ने भी यह साबित कर दिया, बल्कि तस्लीम कर लिया है कि अगर यह मुबैना साजिश थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव अब अगले इलेक्शन में लेकर जाएगा, तो यह साजिश सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं थी, इदारों के लिए थी। मैं आपको साबित करूंगा इस वीडियो में कि किस तरह इदारों के खिलाफ भी साथ साथ साजिश हुई, किस तरह इमरान खान साहब को घेर के मारा गया, बल्कि बांध कर, जी हां, उनका शिकार किया गया। वो तमाम चीजें क्या है, इमरान खान साहब मजीद किस हद तक जख्मी होकर अग्रेसिव हो गए, ये भी सारी चीजें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। तो काइंडली वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अब इस्तीफे वाले ऑप्शंस के ऊपर भी जाया जा रहा है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें शेख रशीद साहब भी शामिल है, फवाद चौधरी साहब भी शामिल है, कि अब मुकम्मल तौर पर सड़कों पर आने का फैसला भी कर लिया गया है। यानी अब साम्राज्य, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, साम्राज्य, अब उसके खिलाफ ये अब सड़कों पे होंगे। बल्कि तो शेख रशीद साहब ने यहाँ तक कह दिया कि 1940 की जद्दोजहद का दोबारा से आगाज़ होगा। 1940 से आगाज़ इस वजह से कह रहे हैं, वो थी अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ। जी हाँ, ये है अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ, इसलिए सिमिलरिटी दे रहे हैं जी। अब मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताता हूँ। बीबीसी की एक रिपोर्ट आप तक पहुँच गई जी, जिसमें एक एल्फ्रेड हिचकॉक के नावल की तरह सारी चीज़ें बयान की गई कि किस तरह 2 हेलीकॉप्टर्स आए, 2 अहम तरीन शख्सियात थी। 2 अहम तरीन, मैं आपको बताता हूँ, आर्मी चीफ DGISI से मुतल्लिक कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई 2 और जनरल आएंगे जिनको उन्होंने हटाया था, और ये था। और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी, फिर आपने सारी चीज़ें देखी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए, ये खबरें आप तक पहुंची। अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने की खबरें कौन दे रहा था? कामरान खान साहब ने कैसे कह दिया जी? कामरान खान साहब ने कि एक आला तरीन फौज का जो अफसर है उसको सैक कर दिया गया, या उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया जी। आप किस तरह कह सकते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, उसकी सफाई का अमल शुरू हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पहुंच गए जी, 12:05 बाद अदालत लगेगी। ये खबरें कौन दे रहा था? अब मैं आपको इदारे बताना जा रहा हूं, अब सुने मेरे से अब आप सुने। ये कौन खबरें दे रहा था कि प्रिजन वैन प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आ चुकी है? मैं आपको बांध के शिकार करने वाली बात बता रहा हूं। ये कौन खबरें दे रहा था? थोड़ा अकल मुझे भी इस्तेमाल करनी है, मेरे सुनने वालों को भी इस्तेमाल करनी है। ये खबर कौन दे रहा था कि इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त रात को दे दी गई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसकी सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आ रहे हैं। ये खबरें कौन दे रहा था कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है, जज पहुंच गए हैं, प्रिजन वैन आ गई है, 111 ब्रिगेड पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद की इस तमाम सिक्योरिटी फौज के सपोर्ट कर दी गई, गैर मामूली मूवमेंट दिख रही। खबरें कौन दे रहा था? मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन दे रहा था जी। अच्छा जी, इसके अलावा दोबारा से इस तरह की बातें होना शुरू हो गई कि स्पीकर को बुलाया जी, फिर डिप्टी स्पीकर को बुलाया। ये तो तब यहाँ तक तो सब कुछ था, खत को डी क्लासिफाइड करना भी था, लेकिन ये खबरें बार बार पैनिक फैलाई जाती। फिर आपको याद होगा कि मैंने सुबह ही आपको एक वीडियो दी जिसमें मुझे ही वो खबर मौसूल हुई कि जिसमें, बल्कि खबर मेरे पास रखी हुई है, मुझे ही वो खबर मौसूल हुई जिसमें यह था कि बाकायदा तौर पे इमरान खान के जो करीबी साथी है ना, उन तमाम के ऊपर बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें पहुंच चुकी है जी। इमरान खान साहब के जो क्लोज सर्कल था, जिसमें आजम खान साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो थे, शहबाज गिल साहब थे, उनकी एयरपोर्ट पे तस्वीरें पहुंच गई, उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिया गया जी। उसमें फरहान है जी जो इनके सोशल मीडिया के हेड हैं, इसके अलावा शहजाद अकबर साहब हैं, इसके अलावा 5-6 शख्सियात थी जिन सब का मैंने आपके सामने नाम लिया कि ये क्लोज सर्कल के तमाम अफराद के ऊपर अब बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगी। फॉर व्हाट? ये खबरें कौन दे रहा था? जब मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने अपने सीनियर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, किस कैपेसिटी में, अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बने नहीं है, ये अहकामात कौन दे सकता है? या अदालत ने दिए हो तो बता दें, या फौज ने दिलवाए हो तो बता दें। तो उन्होंने कहा ये हिफ्ज़ मां तकद्दुम, ये हिफ्ज़ मां तकद्दुम के तौर पर कोई कैसे किसी को ECL में डाल सकता है जब तक कि कोई केस ही नहीं है? अभी तो केस बनने हैं, अभी तो केस बनने हैं। इमरान खान साहब ने कब एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश किया है, कब किसी वीजे के लिए अप्लाई किया है?
सिर्फ ये भी तो पता चले कि जिसकी बिना पर उनका नाम ECL में डालने की दरख्वास्त कर दी गई है। ये क्या चीज़ें? जी हाँ, इस तमाम का जवाब सबसे पहले फौज ने दिया। फौज ने कहा कि BBC बकवास करती है, बुलशिट। BBC की पूरी लेगेसी है कि वो इस तरह की खबरें दे के बाद में माफिया मांगती रहती है। ये है वो साम्राज्य जिसके बिना पर यह हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं थी, जिसकी तरफ इशारा कर रही है फौज। ये इशारे इसी तरह ही होते हैं जी। DG ISPR ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास फैब्रिकेटेड स्टोरी थी कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सैक करने की कोई बात हो रही थी। हेलीकॉप्टर्स पहुंचे हैं जी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा गया कि नहीं ऐसा ना करें क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस नोटिफिकेशन को वेट नहीं करवा सकते थे सेक्रेटरी दाखिला से। और पता नहीं क्या 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 चीज़ें सारी की सारी ठुस कर दी जी, बल्कि ठुस कर दी जी DG ISPR ने। उन्हें कहा ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी। अब पता चला इदारों पे क्वेश्चनिंग डालने के लिए ये एक साजिश थी। दूसरा, अदालतों पर, हमारा दूसरा सुप्रीम इदारा सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग डालने के लिए कि आपकी तौहीन हो रही थी। और ये करने के लिए पूरा प्लांट किया गया जी। कहते हैं ना, अगर इमरान खान साहब शेर हैं तो शेर को बांध के शिकार किया गया। लेकिन ये शेर साहब अब हो गए बहुत ज़्यादा जख्मी। अब आपको बता रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। एक तो मंगल के दिन बाकायदा तौर पर पेशावर से पहली ही पब्लिक मीटिंग का उन्होंने जी आगाज़ कर दिया है। पेशावर में वो जलसा करने जा रहे हैं। एक चीज़, इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। चाहे 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, इमरान खान साहब उस कैंपेन पर चले गए। जो मेरे पास इत्तला था कि इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है ना, ये बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है और इसको अपोजिशन भी कह रही है कि ये जाते जाते सियासी शहीद बन गए। जो आखिरी 1-1.25 महीने के अंदर उन्होंने ये चीज़ बयानिया बना दिया ना अमरीकी साजिश के हवाले से और पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने के हवाले से, ये बयानिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इस बना पर अब इमरान खान साहब एक नए मूड और मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं। ख़त वो डिक्लासीफाई कर चुके हैं। बताएं ना, ये कोई छोटी बात थी कि स्पीकर कौमी असम्बली के अंदर आके कह रहे भाई ये लेटर मेरे पास है, आप में से किसी को है तो मेरे चैम्बर में आके देख लें। वो खुद कह रहे हैं कि लेटर मेरे पास आ गया है। अपने असम्बली के मेम्बरान को, मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान को ही वो कह रहे थे ना। ये तमाम चीज़ें कौन सी वजह थी कि खबरें ये दी जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट रात 12:05 पर अदालत लगा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजने से पहले वो ख़त क्यों नहीं देखना चाह रहा? मैं इन खबरों की बात कर रहा हूँ। मैं हकीकत से, मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत दूर हैं। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि ये जब ये खबरें पूरी बनाई, पूरा माहौल बनाया जाता ना कि खबरें किस तरह प्लेस हुई, क्या हुआ, क्योंकि मैं बड़ी स्क्रीन का भी हूँ तो मुझे वहाँ पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा था। तो हम क्वेश्चनिंग कर रहे थे, हमें पता चल रहा था कि क्या चीज़ें किस तरह से मैनिपुलेट हुई हैं और किस तरह इसको आगे ले जाके प्लेस किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक के सामने शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ारत उज़्मा का वो एक नुमाइंदा या कैंडिडेट उन्होंने किया, लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम जी इस्तीफ़े देंगे जी और हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। PTI मुकम्मल तौर पर इस्तीफ़े देने के लिए तैयार है। अब देखते हैं इमरान खान साहब ये आज इफ्तारी के बाद इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की कागज़ात नामज़दगी को चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक साहब ने कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बाकायदा तौर पर इनके केसेस चल रहे हैं और ये ज़मानत के ऊपर हैं, तो ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त इस्तीफ़े एग्रेसिव और मुकम्मल तौर पर अवाम को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन थी, लेकिन अब जब हुकूमत में, तो इनका ये चैलेंज है कि इस थोड़े से वक्त में इन तमाम मामलात को समेटना कैसे है, हिस्सा बकदर जुस्सा आखिर देना कैसे है। ये तमाम अपोजिशन रहनुमा जो कल जो रात को असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे थे, उन तमाम को मुतमईन कैसे करना। लेकिन बहरहाल ये तय है कि ये पाकिस्तान के हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश थी। अगर ना होती तो विद 6 सबूत ISPR BBC को झूठा, मकार, फ्रॉडिया, फैब्रिकेटेड ना कह रहा होता। पाक फ़ौज की जानिब से पहला ऐलान ये सामने आ चुका। रही बात न्यूट्रलिटी की, तो उन्होंने कहा था कि हमें न्यूट्रल रहने का, हम किसी की साइड लें तो तब भी बुरा भला में कहा जाता है, ना लें तो तब भी बुरा भला कहा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।